सबसे पहले तो ये बताइए, जिस धांधली और फ्रॉड की आप बात कर रहे हैं वो तो तब होना जब उम्मीदवार खड़े किए जाएं, धांधली हो, फ्रॉड हो, बात समझ में भी आती है। अब जब कोई मुकाबले में नहीं है गौहर खान के, और जब दूसरी पार्टियों में भी ऐसे इलेक्शंस होते हैं, अब नून लीग को देख लें, बिला मुकाबला ही जो है वो सब चेयरमैन हो, सदर हो, सब मुंतखब हो जाते हैं। तो ऐसे इलेक्शन में जब आपके मद्दे मुकाबले ही कोई नहीं है, आपने होना ही बिला मुकाबला मुंतखब है, तो ऐसे इलेक्शन में धांधली कैसी, फ्रॉड कैसा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका दिलचस्प सवाल है। तो फिर उसे इलेक्शन ना कहिए ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर उसे सिलेक्शन कह दीजिए। और अगर आपने हुस्नी मुबारक और ये जो ईदी अमीन थे उस किस्म के इलेक्शन कराने हैं जिसमें 99.9% जो होते थे वोट पहले से तय हो जाते थे कि उनको पढ़ने हैं, तो फिर ठीक है, आप कह दीजिए कि आप वो जमहूरियत, हम तो ऐसी जमहूरियत को मानते ही नहीं ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही तो हो रहा है। ये भी मैंने नून लीग की भी आपको मिसाल दी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो तरीकाकार है ये सिर्फ पीटीआई की मसला नहीं बन गया, बल्कि ये बाकी जमात में। लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो इसीलिए आया था कि वो एक रिवायती सियासत नहीं करेगी, वो रिवायती सियासी पार्टी नहीं बनेगी, वो एक अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक पार्टी होगी। अब मुझ जैसे लोग, जो पार्टी का बुनियादी जो आइन जब लिखा गया पहली दफा उसके बनने के बाद 96 के बाद 97 में जब हम बैठे और कई रोज उस कमेटी में मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान मियाजी थे और चंद और लोग थे। हमने इस पार्टी का जो आइन वो बनाया और जिसको फिर पार्टी ने अप्रूव किया उसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी में, उसकी सारी नौयत जमहूरियत थी। उसमें यह था कि पार्टी का जो चेयरमैन है वो 3-3 साल के लिए 2 टर्म्स करेगा, उसके बाद वो लाइफ टाइम डिबार हो जाएगा पार्टी इलेक्शन से। यानी उसका मकसद क्या था? उसका मकसद किसी शख्सियत को ओहदे से उतारना या बिठाना नहीं था। उसका मकसद ये था कि हम जब पार्टी की फॉलोइंग बनेगी, पॉपुलर पार्टी बनेगी और हम एक नई रिवायत कायम करेंगे, तो फिर ये दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी बनेगी। वो क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली देखिए, एक चीज याद रखिए, एक पार्टी जब डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो चंद अशखास और खानदानों के कब्जे में सिर्फ एक सीढ़ी होती है इक़्तिदार की, बाकी जमातें यही थी जो मैं कह रहा हूँ। अब तहरीक इंसाफ भी जब वो बनने जा रही है तो हमने उसका मुकाबला करना है, क्योंकि इससे पाकिस्तान, आप 10 कैसे मुकाबला करेंगे? आप तो अभी तक अपने आप को तहरीक इंसाफ का रुकन भी कहते हैं। आप भले ही वो फैसलों की भी आप मिसाल देते हैं, जस्टिस अख्तर मिनाला साहब के फैसले की भी आप मिसाल देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछें, वो तो बिल्कुल ये कैटेगोरिकली ये बात कहते हैं कि आपका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात ये है कि आप कैसे पार्टी के जो तहरीक इंसाफ के फैसले हैं, कैसे आप उनको बदलने की सलाहियत रखते हैं? क्या आपके पास ऐसी पावर है कि आप उनके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं? वो तो आपको पार्टी का हिस्सा समझते ही नहीं है। देखिए, मैं आपको आज ये जब हम गए और उसके बाद जो पार्टी के, अच्छा आज का तो बताएं, माजरत के साथ मैं आपको काट लूं, 13 साल के बाद आप आज गए पार्टी के मरकजी दफ्तर, आपसे वहां पे सवाल भी हुआ, तो क्या कोई इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गए थे, रिक्वेस्ट करने गए थे, लड़ना चाहते हैं आप इलेक्शन? वैसे गए क्यों 13 साल के बाद? जी, सबसे पहले मैं आपका पहला सवाल उसका मुख्तसर जवाब दे दूं कि देखिए, पार्टी के जो वर्कर हैं, मैं उनके मैसेजेस अगर आपसे शेयर करूं, जो वर्कर्स जितने खुश हैं, अब आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर तो ऐसा कोई रिएक्शन आता है तो वो लोग हैं जो पार्टी में अभी चंद महीने हुए पार्टी में आए भी हैं और अचानक उनको चेयरमैन के तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया, उनके कोई मेरिट्स नहीं है। हम वर्करों के साथ खड़े, मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि पार्टी के वर्करों पे भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का इंतखाब करे? क्या ये मेरा गलत मुतालबा है? क्या मेरा ये गलत मुतालबा था कि पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग हो रही है जब इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त 2022 को तमाम इल्जाम साबित कर दिए? तो मैं तो हक पे हूँ, मेरे तमाम जो इल्जाम है सही साबित हो। आज जो हम गए वो इसलिए गए कि देखिए, जब पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान हुआ तो ये एक बड़ा अहम मोड़ होता है कि हम एक इस पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाएं। मेरा मकसद ये था कि हम इसमें भरपूर शिरकत करें और जो पार्टी के और जो मेंबर्स हैं, मसलन सईदुल्लाह खान मियाजी इमरान खान के फर्स्ट कजन है, पीटीआई पंजाब के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, उस कमेटी में भी थे जिसने आइन तश्कील दिया था। उनका मुझे खसूसी फोन आया कि हमने इसमें भरपूर हिस्सा लेना है। तो मैं कहा जी हम इसमें जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर जब कोई हमें उसके कोई कवानीन ही नहीं पता थे, हमें कोई उसके सर पैर नहीं पता चल रहा था। कल एक कोर कमेटी ने ऐलान कर दिया जी कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, इंतजामात की तफसीलात नहीं आई।
तो हम फिर पर्सनली हमने ये गए और इलेक्शन, और वहां पे जो पीटीआई का एक बलूचिस्तान से वफद आया हुआ था, उन्होंने बड़े आप कह रही है ना कि बड़े एतराज करते पार्टी से, उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा वो किया, मेरे साथ मुलाकात की, उसके बाद जो पार्टी के जो बड़े करीबी इमरान खान के लोग हैं वो जब आए नीचे, उन्होंने जिस इज्जत का मिला, तो हम इसलिए तो आप कल लड़ रहे हैं इलेक्शन को, नॉमिनेशन पेपर्स? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारी 3 हमने उनसे रिक्वेस्ट की और ये चीजें वीडियो कैमरास में रिकॉर्डेड है। हमने पीटीआई के जो वहां पे सेंट्रल ऑफिस के जो करते धरते, हमने उनसे कहा कि देखिए हमें कागजात नामजदगी दीजिए, फिर हम फैसला करेंगे कौन इलेक्शन लड़ेगा, इंडिविजुअली लड़ना है, उन लोगों के लिए पैनल लड़ना है, ये कोई नाजायज मुतालबा तो नहीं है। नंबर 2, हमने कहा कि जी हमें वोटर लिस्ट दें, तो जब तक आपको वोटर पता ही नहीं है, एक इलेक्शन का वोटर इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं मौजूद, वो तो चाहिए आपको। तीसरा, हमने कहा हमें इसके कवायद और जवाबित दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको नहीं देंगे, उन्होंने कहा जी ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हम आपको क्या दें, हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने तो मुझे बहुत इज्जत से, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। और ऑनेस्टली, लेकिन कोई पेपर्स नहीं दिए आपको, मतलब कि आपको उन्होंने वो पेपर्स, वो कहते हैं अगर होंगे तो हम आपको देंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं ना नॉमिनेशन पेपर्स है, ना इलेक्शन के कवायद जवाबित है, ना वोटर लिस्ट है। तो जब वो तीनों, इसका मतलब है आप तो कंटेस्ट नहीं कर सकते ना इलेक्शन कल, आप लोग कोई भी नहीं कर सकता। और वैसे भी कह रहे हैं कि ये आर्जी अरेंजमेंट है, ये जो बैरिस्टर गौहर को बनाया है ये आर्जी तौर पर बनाया है। बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे थे अगर किसी कदावर शख्सियत को बनाते तो उस पर भी बड़े सवालात उठते, कल को अगर उनको हटाते दोबारा तो ये अच्छा मैसेज नहीं होता, तो इसीलिए एक ऐसी शख्सियत को बनाया है आर्जी तौर पर कि कल को तो जाहिर है उनको, वो तो यही समझते हैं कि इमरान खान ही है, वो ही रहेंगी, सिर्फ आर्जी अरेंजमेंट है ताकि उनके बल्ले का जो निशान है, आईपीपी ने भी रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन से, वो किसी भी कीमत पर अपना बल्ले का निशान खोना नहीं चाहते। इसको आप कह लें आर्जी अरेंजमेंट, बस स्टैंड बाय अरेंजमेंट। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन में कोई आर्जी अरेंजमेंट का जिक्र मौजूद नहीं है। और ये जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला दिया उसमें यही कहा कि आपने अपने आईन को फॉलो नहीं किया। तो जब आप अपने आईन को फॉलो आज भी नहीं कर रहे तो आप बल्ले को मजीद खतरे में डाल रहे हैं एज एन इलेक्शन सिंबल। आप सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आईनी कानूनी जो हैसियत है इलेक्शन लड़ने की, उसको मजीद खतरे में। लेकिन बिला मुकाबला अगर कोई पार्टी में खड़ा हो रहा है और हो रहा है और उसको नॉमिनेट कर दिया गया है, अब ये कोई गैर आईनी तो नहीं है, बाकी पार्टीज में भी अगर ये होता आ रहा है तो आप इसको चैलेंज तो किसी फोरम पे नहीं कर सकते ना। हो रहा है, सही हो रहा है, कहां करेंगे मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो ये कहता है, और इस कानून जो मौजूद है वो इंट्रा पार्टी का, वो ये कहता है कि हर सियासी जमात अपने आईन के मुताबिक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराएगी। उसमें कोई केयर टेकर सेटअप या कोई वक्ती तौर पे या कोई अरेंजमेंट। अब मुझे अफसोस होता है कि हमारे ऐसे सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आईन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो हक रायदही की बात करते हैं, जो कहते हैं फौरन इलेक्शन कराओ। आप इस चलें, ठीक है, आप जो कल इलेक्शन होंगे, आप बैरिस्टर गौहर अली की जो नामजदगी है या वो कल मुंतखब हो जाएंगे बिला मुकाबला जो होने जा रहे हैं, वो किस फोरम पर आप चैलेंज करेंगे? देखिए, ये जो हकायक आज सामने आए हैं और कल मजीद सामने आएंगे, आपने कभी कोई दुनिया की तारीख में ऐसा इलेक्शन देखा जिसका इलेक्टोरल कॉलेज ही ना हो? आपने कभी दुनिया में कभी ऐसा कोई इलेक्शन देखा है जिसकी जो इलेक्शन की लोकेशन है वो आज, अभी थोड़ी देर तक मीडिया वाले मेरे से राब्ते में थे कि जी बाबर साहब सुना है कि अब वो इलेक्शन पेशावर में कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं ये नहीं मालूम। ऐसे भी देखा कि पहले किसी को सजाएं दे दी हो, रेफरेंसेस बना दिए गए हों, बाद में वही अदालतें जो हैं वो बरी भी कर दें। हमने तो कहीं पाकिस्तान के सिस्टम में तो बहुत कुछ हो सकता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ जंगल का कानून है और वो जंगल का कानून बदस्तूर कायम रहे, तो वो आपकी सोच हो सकती है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं बनाई थी कि हम जंगल के कानून को एंडोर्स करें। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो तहरीक इंसाफ के अंदर हो रहा है या जो भी प्रोसेस है, आप उसे अगर एग्री नहीं करते हैं, उसके बावजूद आप अपने आप को मेंबर भी कहते हैं तहरीक इंसाफ का, तो जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो कहीं जलसा करने जाते हैं, कन्वेंशन करने जाते हैं, पुलिस वहां पर धावा बोल देती है, पकड़ लेते हैं, इस पर आप आवाज, आपकी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है।
आप तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, आपकी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही, अपनी पार्टी के लिए इस चीज के लिए जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस पर तो हमने आपको कभी आवाज उठाते नहीं देखा। अकबर एस बाबर साहब, आपने मेरी आवाज फिर सुनी नहीं ना। मैं बांगेगौल मैंने टीवी पे आके, अगर आप मिसाल चाहती है तो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बड़े पाकिस्तान में चंद क्रेडिबल जर्नलिस्ट में उनका नाम आता है, तलत हुसैन साहब जी। आप उनके प्रोग्राम को देखिए, उसमें खड़े होकर मैंने कहा जी मैं पीटीआई को डिफेंड करूंगा, मैं पीटीआई के खड़ा हूँ अगर इसके वर्कर के साथ ज्यादती हो। तो हो रही है ना ज्यादती जनाब, कोई आपसे थोड़ी हो रही है ज्यादती। आप ये समझिए कि पाकिस्तान में ये जो होता है ना कि जूता जब आपको तंग करता है या पिंच करता है तो वो वेरल को पता चलता है। हमारे यहाँ जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, क्या 2018 में वो लेवल प्लेइंग फील्ड था? क्या इमरान खान ने वो सियासत की बुनियाद रखी, शाइस्ता और ऑनेस्ट सियासत की, जिसमें वो अपोजिशन को रिस्पेक्ट करे, जिसको वो पार्लियामेंट में रिस्पेक्ट करे, जिसको पार्लियामेंट को वो जाके अमेरिका में कहता है कि मैं जेल से एसी भी हटा दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। बट इट डजंट मीन कि जो माजी में गलत होता है आप उसको दोहराएं और माजी की मिसालें देके जस्टिफाई करें। You are absolutely right. I am not justifying. मैं ये कहता हूँ कि two wrongs don't make a right. पर उसकी बुनियाद ये है कि हमने ये जो एक कल्चर बन गया है, इसको खत्म करना है, इसको रोकना है। उसका एक ही तरीका है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये अपने वर्कर के सामने जवाबदेह हो, ये ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, मेरिट पे लीडरशिप सामने है, वही एक बेहतर क़यादत सामने आएगी नेशनल लेवल पे। तो ये आपका रूट कॉज है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, हमने वो आइंस्टाइन की बात को फॉलो करना है जो उसने कहा था कि आप वही काम बार बार उसी तरीके से करें और मुख्तलिफ नतीजे तवक्को करें, तो वो इंसैनिटी है, पागलपन है। अगर